तो आइए जी टॉपिक पे आते हैं। एज फ्रॉम 60 to 100 ईयर्स। हमारे पास आज जो फ्रोजन है, सिर्फ वो अमराज दिल की अलामात बहुत कम मिलती हैं, सिर्फ वो अमराज जिनकी अलामात बहुत कम मिलती हैं और इस वजह से आसानी से ठीक नहीं होती, ये वो बीमारियां हैं जिन्हें यकतरफा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो बड़ी अलामात ज़ाहिर करती हैं और तकरीबन बाकी तमाम अलामात को छुपा लेती हैं। ये बुनियादी तौर पर मुज़मन अमराज से तल्लुक़ रखती हैं। तो वो ये कह रहा है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जो बड़ी उनमें अंदर क्लैरिटी नहीं होती। दुनिया में सबसे अच्छा तरीका जो है ना मामलात को सुलझाने का, चाहे वो दुनिया का कोई मामला है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो फिज़िकल है, उसके हल का एक ही तरीका है कि आपको कॉज उसका पता हो, कॉजेटिव फैक्टर पता हो और उसके मुताबिक आप उसकी रेमेडी तलाश करें। अगर आपको कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो फिर इस पेशेंट को, लेकिन ये जब अनीमन ने ये बात की थी उस वक्त हमारे पास दवाइयाँ भी बहुत कम थी, बड़ी महदूद दवाइयाँ थी। और बड़ी बात है कि इतनी महदूद दवाइयों के बावजूद लोग होम्योपैथी से ठीक होते थे। आज देखें ना हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है मेडिसिन की, बहुत बड़ी रेंज है। और अब अगर हम ये आने वाली नस्लों को हम ये पैगाम दें कि जी हम जो है ना वो इस तरह से ठीक नहीं होता, तो वो आपके जवाब को नहीं मानेंगे। तो इसमें इतनी क्लैरिटी उसने कहा है कि सिर्फ वो अमराज जिनकी अलामात बहुत कम मिलती हैं और इस वजह से आसानी से ठीक नहीं होती, ये वो बीमारियां जिन्हें यकतरफा कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक या दो बड़ी अलामात ज़ाहिर करती हैं और तकरीबन बाकी तमाम हालात को छुपा लेती। असल में डिजीज़ जो है ना वो अपने आप को कैमोफ्लेज भी करती है। डिजीज़ अपने आप को कैमोफ्लेज करती है। मरीज़ आपको डिट्रैक्ट करता है, जब आपके पास आता है ना आपको कंफ्यूज करता है। पिछले दिनों मुझे बड़ा एक खूबसूरत सा किसी ने लतीफ़ा भेजा। वो कहता है कोई मरीज़ गया डॉक्टर के पास, तो उसने कहा जी कितनी फ़ीस है? उसने कहा जी 2000 रुपये फ़ीस है। तो उसने कहा यार कुछ तो काट कर। उसने कहा नहीं मैं 2000 ही लेता हूँ, मेरी तो फ़ीस ही 2000 है। उसने बताया, वो पूछा कि तुम्हारी बीमारी क्या है, बीमारी तो बताओ ना उस बंदे को। उसने कहा तू फ़ीस कम कर फिर मैं तेनों बीमारी दसता। उसने कहा फ़ीस तो मैं नहीं करनी। उसका फिर लबदार है अब जो 2000 जो देना तो लब तू बीमारी। मरीज़ आपको डिट्रैक्ट करता है, कंफ्यूज करता है डॉक्टर को, और आपने उसको खींच के ना अपने उसमें लाना होता है। वो मेरे पास भी मेरा वो कहानी शुरू कर देगा, मैं लैलपुर से आऊँ, मैं फतेह जंग से आऊँ, फलाना हुआ, ये हुआ। और मैंने कहा यार जो मैं सवाल करता हूँ ना उसका जवाब दे, तेरे में रास्ते के सफ़र के बारे में मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो इतनी लंबी छेड़ देगा कहानी, लेकिन आपने बड़े सिलेक्टिव प्रॉपर क्वेश्चन रखने होते हैं ताकि आप उसको इधर उधर ना होने दें। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज उसके अंदर बीमारी करती है। बीमारी जो ऐसी होती है वो जो है ना वो उस शख्स की दुश्मन होती है, वो उसकी समझ अक्ल को ट्रैप कर देती है। तो लिहाजा जो यही स्किल है डॉक्टर का कि फिर उसे कैसे वो प्रोवोक करता है, वो कैसे प्रोवोक करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आप डिसअपॉइंटेड बंदे से पूछते रहे, वो कहेगा ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि मैं उसकी गर्दन मैंने टेढ़ी देखी हुई थी, मैं तो पहले पल्स पे भी हाथ रखता था ना, पल्स पे भी हाथ रख लेता था, तो मैं उसको कहता तुम्हें ये है। अब उसे अंदाज़ा ये होता था कि क्योंकि तो मैं तो उसकी स्नैपशॉट जो होती है ना यूं पोस्चर से, इसको कहते हैं स्नैपशॉट, एकदम यूं तस्वीर ले लेना। स्नैपशॉट का मतलब पता है ना, तो ये स्नैपशॉट है। अब वो क्योंकि मरीज़ को मैं अगर एकदम कहूँ कि जी तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर गम है, वो कहेगा ये क्या जी 1 मिनट में इसने कह दिया। मैं पल्स पे हाथ रखता था। लोग पल्स पे बड़ा यकीन रखते हैं कि पुराने यकीन तबीब जो है ना पल्स देख के बता देते कि तुम्हें क्या है। अब मैंने पल्स पे हाथ रखना, मैंने कहा तुम्हें ये है। वो फिर कहता था नहीं नहीं, चूंकि इसने नब्ज़ देख लिया है, इसको पता है।
ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आप मरीज को कैसे कन्वेंस करते हैं। अब चूंकि हमने तो इतने मरीज देखे हुए, इतने मरीज आते हैं रश, वो मेरे कई दोस्त भी वो कहते हैं मेरे पास जब रेफर भी करते हैं, कहते हैं बातें ज़्यादा नहीं करनी, जो पूछता है वही बताना है। तो वो ऑलरेडी कन्वेंस हो के आए होते हैं ना। लेकिन एक नया डॉक्टर है, उससे वो कन्वेंस नहीं होंगे। मतलब एक औरत आती है और यहाँ हरीपुर से ना, तो मैंने उसकी पल्स पे उस लेक्सिस थी, मैंने उसको देखते हुए मैंने कहा ये लेक्सिस है, मैंने हाथ पे रखा, मैंने कहा घबराहट होती है, सेक निकलता है सर से। वो बोली जाऊँ मैं कहा सुबह उठती हूँ तकलीफ ज़्यादा होती है, कपड़े टाइट लगते हैं, बटन नहीं बंद कर सकती। साथ उसका खामन बैठा हुआ था, उसने कहा ये डॉक्टर नहीं ये पीर है। मैं पीट पीट के मर गई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। तो ये एक टेक्निक है क्लिनिकली कि आप पल्स पे हाथ रखें, आप पोस्चर जज करते हैं, आप चाहे जो स्टाइल जज करते हैं, आपको पता चल गया इसको क्या है, आप पल्स पे हाथ रख रहे हैं। लोग कन्वेंस से सदियों से हकीम जो है ना पल्सों पे हाथ रख रहे हैं। और आज आपका अपना पल्स का जो रेपेटी का चैप्टर खोले ना, आपको अंदाजा हो जाएगा पल्स इतनी चलती है तो ये दवाई है, इतनी चलती है तो ये, बड़ी एक साइंस है ये भी। चलो साइंस को परे करें, आप मरीज को अट्रैक्ट करना है आपने और पल्स पे हाथ रखें। टेक्निक है ना, क्लिनिकली टिप्स है। मरीज को आप जो कहेंगे ना, वो कहेंगे तुम्हें ये हो के मान जाएगा, उसे कहेंगे इसने पल्स पे हाथ रखा हुआ। और जब आप ट्रू पिक्चर उसकी बोलते जाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कन्वेंस होगा। एक तबका आपका जो है ना, वो बहुत मॉडर्न तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो कभी भी पल्स पे भी वो यकीन उसका उठ जाता है और वो कहता है कि मेरी क्लिनिकल फाइंडिंग टेस्ट करवाए जाए, लैब टेस्ट करवाए, मुझे है क्या है ना। एक तबका आजकल जो आ रहे हैं लड़के पढ़े लिखे या जो जितने भी हैं, वो आपको, अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कहें आपको ये है, मेरी नज़र में ये ऐसा है, लेकिन मैं आपको टेस्ट भी रिक्वायर करता हूँ। अब मैं ज़बान देख के कहता हूँ कोटेड ज़बान है, खोलो मुंह, कितने दिन से बुखार है जी, बुखार उतर नहीं रहा जी, 15 दिन से नहीं उतरा, महीने से नहीं उतरा। हम कुछ भी नहीं देखते, हम सब कहते हैं ज़बान दिखा ज़रा, ज़बान दिखा, ज़बान कोटेड है तो हम कहते हैं टाइफाइड है। मैंने कहा आपको टाइफाइड है, साथ में उसको रेफ़र भी कर देता हूँ फॉर इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट करवा लो। वो आता है अगले दिन कहता है जी टेस्ट तो पॉजिटिव है, टाइफाइड है। आपने काम अपना करना है, लेकिन उसको टेस्ट लिख दें, उससे आपकी फाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी, आपका एतबार और अच्छा जाएगा। तो ये क्लिनिकल जो चीज़ें हैं जिसको आपने, तो मुझे जब मैं इस तरह से बात चीज़ें बताना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप कोई जादू शादू भी जानते हैं। मैंने कहा नहीं, तो फिर आपको कैसे पता। मैंने कहा यार ये प्रैक्टिस से आपको एक साइंस है, मेडिकल साइंस, इस तरह से आपको पता चलता है। यकीन माने कई बंदे कहते हैं आप कोई जादू शादू भी जानते हैं। तो ये क्लिनिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगर, और मैं आपको बताऊं एक और बड़ी मज़े की साइंस है ये भी, कि जब आप पल्स पे हाथ रखते हैं ना, तो आपका बॉडी टू बॉडी कनेक्शन हो जाता है, माइंड टू माइंड। और बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, यकीन माने नहीं पता होता इसको क्या है। आपने जो ही पल्स पे रखा, एक कम्युनिकेशन बहाल हो गया और वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक प्रैक्टिस है, ये जब आप बार बार करते हैं जो चीज़ें नहीं हो भी आ रही होती हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, मरीज खुलता जाएगा। एक नहीं आया जवाब, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया, चौथे पे आप पल्स पे हाथ रखें, आपका मरीज खुल जाएगा। क्यों? एक आपका कॉम्बिनेशन, उसका कम्युनिकेशन बहाल हो जाता है। हम तो आई कांटेक्ट से हम यूं करके भी कम्युनिकेशन बहाल करते हैं, यूं करते हैं, और उसकी जो लुक होती है वो, अब मैं इम्पोटेंसी के पेशेंट की मैं लुक यू आई में कांटेक्ट करूंगा ना, मैं उसकी लुक जान जाता हूं, 1 मिनट में मुझे पता चल जाता है। सिटिंग पे जब आके पेशेंट बैठेगी तो अगर वो वर्जुद दर्द, मैं उसको यूट्राइन प्रॉब्लम मैं पहले ही पकड़ लेता हूं उसको,
और मैं यूं ही रख के उसको, अब तो खैर मैंने पर्स लिखने में, मुझे उस दिन भी एक बड़ा दिलचस्प, मुझे उसने एक खातून थी बड़ी पुरानी मेरे पास आती हैं, तो मुझे कह रही है डॉक्टर जी नब्ज़ से मेरी देखो। मैंने कहा मैं नब्ज़ छोड़ दिए देखनी। कहते तुम इस्लामी हो गए हो। मैंने कहा बीबी नहीं इस्लामी तो नहीं हो गया, मैं तो आजकल जो है ना वो चेहरा पढ़ना शुरू कर दिया। तो चूँकि जो पुराने आदि लोग हैं ना उसमें नब्ज़ देखेगा, मैंने कहा नहीं मैं अब नब्ज़ मैंने देख, तो हम फेस कॉन्टेक्ट थे भी हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। वो ये जो आप सुनते रहेंगे ना, आते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक हो गया जी? आए जी टॉपिक पे आते हैं। मुझे कई लोगों ने ये कहा कि यार आप लेक्चर से ना डिट्रैक हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। वो मैं कहता हूँ यार मैं इधर उधर निकल जाता तो ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रा मैथमेटिक किस्म का भी लेक्चर जो है ना लोगों को समझ नहीं आती, ऊपर से गुजरा जाती है। यही बात है ना। तो वो चूँकि वो कहते हैं ये तो 2 और 2 4 बता रहा है, 4 और नहीं, जो साइंस है इसमें जो है ना किसी को समझाना दुनिया में सबसे मुश्किल, टीचिंग सबसे मुश्किल काम। जिस तरह से आपने चीज़ों को कंसीव किया इस तरह चीज़ों को डिलीवर करना, अगले के जहन में बैठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो ये हम कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी तरीके से जो जिस तरह से हम समझें आपको उस तरह से समझा दें।